दोस्त नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आपको कुछ ऐसे चीज़ बताऊंगा जो अच्छाइयों में निवेश करे। क्या दोस्तों? अच्छाइयों में निवेश करे। मैंने आज बहुत सारा का सेंस पढ़ा, उनमें से उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक रहा महात्मा गांधी का। क्योंकि जब एक जगह से ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उसके माइंड में देखिए कि चढ़ने में था ना, जल्दीबाजी में हम ट्रेन पे चढ़ने पर उसका एक चप्पल को खुल गया, सैंडल जब खुल गया तो नीचे फट से गिर गया। और ये पहले कोशिश कर ले लो, चप्पल चप्पल चप्पल। वो तो भाई चिल्लाए, आप लोग देखे होंगे शायद। तो जब गिर गया तो कोशिश क्या, नहीं ले पाया, उसको नीचे ही गिर गया। जब नीचे ही गिर गया वो, तो उस जो चप्पल है उसको एक ठो था उसके पास पहना हुआ, तो वो भी खोल के थोड़ी दूर, तो ट्रेन खुलने के बाद वो तो चलती रहती इनमें से। तो जब थोड़ा दूर और गया तो जाने के बाद वो चप्पल खोला और फिर से उठा के जोर से ताने से घुरा के से फेंक डाला उसने। जब फेंका तो वहाँ के जितने भी आदमी थे, पागल है क्या, ये क्या कर रहे हो तुम, ये खुलाओ दूसरे को फिर फेंक दियो। तो बोला नहीं भैया, ये तो अगर वो गिर गया और मैं भी एक लेग चलाया तो ना मेरे काम में आता ना उसके काम में आता, तो मैं क्यों ना हम दूसरे को ही काम में दे। मेरे काम में तो नहीं आया, मेरे पास अवसर है, ऑप्शन भी है कि मेरे पास अगर मैं काम नहीं कर सका तो कोई दूसरा भी कर सके। तो मैंने क्या किया, इसीलिए उसको फेंक डाला उनमें से। इसलिए मुझे इस बातों का सबसे अच्छा कॉमन लगा, सोचा मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मकसद है कि आप लोग अच्छाई में ही निवेश कीजिए। अच्छाई में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। तब आपको एक अलग प्रोत्साहन और अलग एक प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस इनसे मिलेगा इनमें से। तो आप कहीं अगर जाते हैं तो अगर आप अपने बारे में अच्छाई तो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी भी उस समय सोच रहा था कि चलिए अगर मिल जाए मेरा चीज़ क्यों छोड़ें। नहीं मिल सका, अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस कारण से उसने वो चीज़ को फेंकना पड़ा और फेंक दिया उस चीज़ को। अगर अपने बारे में अच्छाई तो करो, अगर नहीं कर पाते दूसरे बारे में बुराई भी मत करना दोस्तों। इसलिए आप इस चीज़ों को थोड़ा गौर कीजिए कि अच्छाई प्रवेश करो। क्या कि हम ये देखते हैं बचपन में पिताजी सब इतना उन लोग को मेहनत कठिन करके पढ़ाते लिखाते हैं, या तो एक अलग डिफरेंस को पहुंचाते हैं, और जब लास्ट में आता है वो चीज़ उसको कहने के लिए कि अगर कहीं एक बार जब पैसा नहीं मिला कहीं जगह उसको लास्ट मगर में, तब वो दुख आप आदमी को बोलते हैं मेरे साथ में पैसा नहीं दिया, मेरे साथ क्या पिताजी मेरे साथ मुझे इतना कष्ट दे रहा है। भाई पहले जो क्या अच्छाई वो भूल चुके हो, थोड़ा सा कष्ट है तो कष्ट लेके चलते हो। नहीं दोस्तों, ये आपका बिल्कुल गलत है। कभी मत भूलिए उस चीज़ों को। आपके पिताजी है, आपकी माँ है, आपका भाई है, जो भी है, जब आप नहीं थे उस समय अपने लायक तो वो हमेशा देते करते थे, अभी देता भी है। मगर यहाँ तो देखते हैं इंसान कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम को याद रखता है मेरे साथ ये किया है। आप उस समय भी देखिए कुछ पीछे हट के आपके साथ तो क्या किया है। इसलिए तो दोस्तों की थोड़ा इसमें से कहानी इनमें से कि एक दोस्त को एकदम सूप को तब थप्पड़ से मार देता है, तो नहीं कुछ गलती करने की वजह से। जब मार देता है तो उस दोस्तों ने लिख लेता है, यहाँ पे वहाँ पे लिखता है उस मिट्टियों पे, उस मिट्टी पे लिख लेता है जिसको मारता है, अच्छा इसने मुझे थप्पड़ से मारा, मिट्टी पे लिखा। वही दोस्त एक जगह नदी में डूब रहे तो उसको जान बचा लेता है इसने बचाता, तो उसने क्या करता है चट्टानों पे लिख देता है इस बातों को। या चट्टान पे वो लिख देता है तो तुमने यार इसने मेरे साथ तुम ऐसा क्यों, हम तो उसमें लिखे थे मिट्टी पे लिखे थे और तुम तो चट्टान पे लिख दिया। पर नहीं, मारने वाले के दुष्ट, मारने वाला जो हमको कष्ट दिया मिट्टी पे से लिखे कि कुछ दिनों के बाद हम इस चीज़ को भूल जाएं। उसने बोला कि नहीं, हम चट्टान पे इसलिए लिखे ताकि कभी ज़िंदगी में हमें हमेशा ज़िंदगी याद रहे कि मुझे मैं इस कष्ट में था और ये इसने बचाया है। क्योंकि मारने वाला से ज़्यादा परोपकार करने वाला के ही मान्यता है, ज़िंदगी का उपहार यही है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन हूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट है कि आप जो भी आपका परोपकार करे, मदद करे, हमेशा उसके साथ रहिए। ऐसा नहीं जो परोपकार नहीं, क्योंकि इंसान है कभी ना कभी उसका तो गलती होता ही है, ऑटोमेटिक है इंसान, उसके पास गलती, क्योंकि मशीन नहीं है जो उसमें सेव क्या वही बोलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चाहे जो
इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो उसमें अगर सेट कर दी हो, चाहे टाइम डाल दी हो, क्योंकि वो अपना टाइम के लेवल से ही चलेगा। अगर हमारे ऐसा मानव नहीं है, हमारे ऐसे जीवन नहीं है जो हमें सेट कर दें उसके बाद हो जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। तो इसलिए आप जो अच्छाई करते हैं उसके पास कुछ उसको पल याद कीजिए, उस चीज़ों को आप याद कीजिए, तब आपको एक अलग फीलिंग होगा, आपको अलग एहसास होगा। क्योंकि जब आपको ये माइंड नहीं होता है कि हम किसी का बुराई करें, अच्छाई करें, तो आप किसी का बुराई भी नहीं कर सकते हैं ना। तो आप बुराई नहीं करें और हमेशा सहयोग करें इस बातों में, जो आप एक अच्छे इंसान बने। जब आप इस तरह का सहयोग करेंगे आपके अंदर खुशी होगा। मैं इस बात को बता रहा हूँ दोस्तों आपके थ्रू कि आप ये चीज़ को जानिए, मगर आप करके देखिए, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा। तब आप बताइएगा राजीव भाई आपने जो बता रहे थे बात, मुझे इस बातों को क्या असर हुआ। आप ज़िंदगी में ट्राई कीजिए ना। मैं जो भी बात बोलता हूँ दोस्तों, बड़ा सोच समझ कर ही बात को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। क्योंकि हर इंसान से तो हम ये सोचे हर इंसान के साथ मिल तो नहीं सकते हैं, हर इंसान के साथ तो हम अपने बात शेयर नहीं कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी हम बता सकते हैं, जो भी इस चीज़ को जानना चाहे, सुनना चाहे, कर सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। जब आप चलिएगा तो आपको खुद कैसे होता है ना कि मैं कहाँ, तब आपने चला। तो दोस्त नहीं, आप मेरा सुनिए और उस पर करना स्टार्ट कीजिए। जब करिएगा तो आपको दिल में अंदर आत्मविश्वास से अलग फीलिंग होगा, क्योंकि जो ऐसा कर आपके वो लेवल में, उससे हट कर आपके अलग फीलिंग होगा। आप ट्राई कीजिए, सच बोलिए, होते ना सच क्या ना, सिस्टम के अनुसार जो भी है, हर चीज़ का सिस्टम है और वो कीजिए। मेरा यही है कि आप सोचिए इतना महान आदमी बने। कोई ज़िंदगी में हम लोग सोचते हैं ये ईश्वर है, भगवान है, ये तो टॉपिक कुछ चेंज था इनमें से है। नहीं, हम लोग सच्चा धर्म ही इंसान है, सच्चा मानवता ही इंसान है, ईश्वर है। बस सच ही तो है, जो सच सिखाते हैं हम करते नहीं, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। और जो सच करते हैं तो हमारे ईश्वर भगवान अल्लाह ये सब के लेवल में हमारा पहुँच जाता है। इसलिए आप हमेशा एक अच्छे मार्ग सोचिए, एक अच्छा मार्ग। किसने तो किसी से मिले तो बोला अच्छा और बुराई का तो पता ही नहीं है। तो आप जो भी वर्क करते होंगे आपको उसमें ज़रूर फीलिंग होता होगा नहीं सच है या गलत है। अगर सच है तो करें, अगर गलत है तो ना करें। आपको एक ऐसा माहौल कंडीशन फीलिंग आएगा ही। इसलिए मैं हर स्टूडेंट जब भी किसी से मिलता हूँ, जब बड़े हो हमसे छोटे हो, नॉलेज हो, ताकि उससे हर चीज़ से मिलता हूँ बड़े बड़े से, ताकि उसका राय जानना चाहता हूँ। चाहे बिजनेसमैन हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, एक एडवोकेट हो या कोई डॉक्टर हो, जब भी मिलता हूँ मुझे कोई एजुकेशन मिलता बोलने में, उससे बात बोलते हैं, उसके बाद ये जानने का कोशिश करता है आखिर में इसका क्या राय है, क्या आखिर में इसका क्या सिद्धांत है। क्योंकि बड़े बड़े सिद्धांत तो हम खुद पढ़ते ही हैं। आपको पता होगा कि मैं जो भी बात बोलता हूँ पढ़ कर ही, और कुछ ऐसे होता है जो प्रैक्टिकल ही यानी हम करते हैं, तो फिर हम मिलकर उसको बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसे करने से मुझे प्रॉफिट मिला, तो आप भी करें, अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। हम बता रहे हैं किसी को, ये भी टॉपिक होगा कि हम किस लेवल से बता रहे हैं, किसको ये चीज़ को सूट कर रहा है। क्योंकि मेरा कुछ लाइन अलग है, आपका कुछ लाइन अलग होगा, और कई इन सभी बीचों में से भी सबका लाइन अलग अलग होगा। इसलिए दोस्त आपसे यही निवेदन है कि आप एक अच्छा इंसान बने, परोपकार कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा सम्मान व्यक्ति मिले और ज़्यादा विशेष नहीं कहा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मैं आपका राजीव है, नमस्कार।